Hello everyone, this is Amar Chetri and you are watching my channel Merchant Navy Officer. So after a long time I am making a video again. So basically my friend, I only make the video which is topic related. So this video I am making, I found that it is important for you all to know about the IME counseling, campus placements and campus seat allotment and all. सो मैं हर दिन का वीडियो नहीं बनाता हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि अननेसेसरी टॉपिक रिलेटेड वीडियो में बनाओ व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है, मुझे जो क्वेरीज आप लोगों की तरफ से आती है, क्वेश्चन आती है, मैं उसी के ऊपर आप लोगों का डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट था रैंक्स, कौन सा रैंक्स जो है इम्पोर्टेंट है, कौन क्या कितने रैंक्स तक जो है पॉसिबिलिटी होती है आईएमई में सीट अलॉटमेंट के लिए। तो इस वीडियो में मैं वही आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और एक चीज भी और एक्सप्लेन करूंगा, जो नए बंदे जो नेक्स्ट ईयर आईएमई सीटी के लिए एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि उनको आईएमई सीटी जो एग्जाम्स है वो खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पहले भी कुछ प्रोसेस होती है जो अगर वो फॉलो अप करे तो उनके लिए काफी लाभदायक होगा अच्छे कॉलेजेस में, आईएमई कैंपसेस में प्लेस में सीट मिलने के लिए। तो क्या क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर मेरा रैंक जो है 10,000 है, 11,000 है, क्या मुझे आईएमई कैंपस में सीट मिलेगा। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, कुछ रैंक्स होते हैं जैसे कि अगर आप बिलो 1000 रहेंगे तो आपकी जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है आईएमई कैंपस में सीट मिलने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आप 1000 से ऊपर है तो आपको सीट नहीं मिलेगा, बट ये 1000 के अंदर मैंने ये टॉप रैंक्स बोला जाता है कि ताकि आपको जो है पॉसिबिलिटी हाई रहती है। बट बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है 2000 3000 रैंक है तो आपको नहीं मिलेगी, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो नॉर्मली देखिए मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर आपका 10,000 भी रैंक है तो आपकी पॉसिबिलिटी रहती है सीट मिलने के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे से कुछ यूट्यूब में फॉलोअर्स मेरे जुड़े हुए थे जिसका रैंक्स 8,000 9,000 था। उन लोग बेसिकली मैं आप लोगों से बोलूं तो यहाँ पे देखिए आईएमई जो सीट की काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है उसके 3 लिस्ट निकलती है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया तो आप वेट कर सकते हैं सेकंड लिस्ट के लिए। अगर आपका नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आया तो आपको वेट करना पड़ेगा थर्ड लिस्ट के लिए। और अगर आपका थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आया तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होती है, वो है स्पॉट काउंसलिंग, जो लास्ट ईयर भी हुई थी। स्पॉट काउंसलिंग में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा थोड़ा देर में। मैं पहले आप लोगों को बता दूं फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की। फर्स्ट लिस्ट में देखिए मैक्सिमम जो होती है अच्छे जो रैंक्स वाले स्टूडेंट होती है उन लोगों का नाम डाला जाता है नॉर्मली। बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपका 8000 रैंक से है तो आपको नहीं है। यहाँ पे अगर आप पूछे SC और ST को तो प्रीफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू जनरल। तो लास्ट ईयर भी 8,000 ऐसा रैंक था जनरल कैटेगरीज में जो बंदे को मिला हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग आस मत छोड़िए, क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे बच्चे लोग जो है वो लोग जो है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। बट आईएमई कैंपसेस में जस्ट सेफ साइड के लिए आईएमई काउंसलिंग में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, बट बेसिकली ट्राई करते रहते प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस जैसे हो गया आईएमए हो गया, जेम्स हो गया, ठीक है, TMI हो गया, MTI हो गया, उसके बाद में एमएट्स हो गया। ये सारे जो कॉलेजेस है यहाँ पे BNS वाले जो करते हैं या बीटेक या तो आपके BSc वाला है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो आपकी जो है जॉब सिक्योर होती है। तो बेसिकली बहुत सारे कैंडिडेट कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो अगर यहाँ पे एडमिशन अगर मिल जाता है तो ये लोग यहाँ से आईएमई कैंपस से बैकड्रॉ करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन में बैकड्रॉ हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं जिसकी पासपोर्ट या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होती है या मेडिकल फिटनेस कंप्लीट नहीं हो सकते, उसमें बैकड्रॉ होती है। तो नॉर्मली ऐसे छट के फर्स्ट लिस्ट में से अगर आपका नाम नहीं आया तो आप सेकेंड लिस्ट में वेट कीजिए। सेकेंड लिस्ट में सीट वैकेंस होती है, वहां पे आपको सेकेंड लिस्ट में चांसेस रहते हैं। सेकेंड लिस्ट में अगर नहीं मिला तो थर्ड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में अगर नहीं मिला तो स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग के लिए मैं बात बोलूँ तो आपको स्पॉट काउंसलिंग में होता क्या, आपको जिस एकेडमी में एडमिशन चाहिए उस एकेडमी में स्पॉट काउंसलिंग का डेट दिया जाता है। आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है रेडी करके प्लस DD बना के आपको वहां पे जाना पड़ेगा।
25,000 की डीडी बनती है, वो डीडी सब रेडी करके आपको उस डेट में, जिस डेट में स्पॉट काउंसलिंग का डेट होता है, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए उस इंस्टीट्यूट में आपको उस दिन को उस टाइम में पहुंच जाना है। और वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंटेशन सारे प्रेजेंटेशन करने के बाद में आपकी जो है सीट अगर वहां पे वैकेंट है तो वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। और स्पॉट काउंसलिंग तभी होती है जब आपको वहां पे सीट वैकेंट है। बिना सीट वैकेंट से ऐसा नहीं है कि IME कैंपस आपको स्पॉट काउंसलिंग के लिए बुला ले, वहां पे सीट वैकेंट होती है तभी जाके स्पॉट काउंसलिंग होती है। ये नहीं है देखिए कि आपको जेन्युइनली मिल ही जाएगा स्पॉट काउंसलिंग में, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे भी जाते हैं स्पॉट काउंसलिंग, तो क्राइटेरिया देखा जाता है रैंकिंग के हिसाब से, प्लस आपकी जो क्लास 12 की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से भी प्रेफरेंस दिया जाता है। तो चांसेस यही है कि आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों रैंक रिलेटेड जो क्यूरीज है आप लोग ये मत सोचिए कि आपका 5,000 रैंक से या 6,000 रैंक से या 7,000 रैंक से आपको एडमिशन IME कैंपसेस में नहीं मिलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बैकड्रॉप ऑफ द कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट्स आपकी जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, कितने जो है बैकड्रॉ कर रहे हैं, कितने के डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है रिजेक्शन हो रहे हैं, कितने का जो है मेडिकल के लिए रिजेक्शन हो रहे हैं। तो सीट्स वैकेंस होती है, तो आप लोग यहाँ पे घबराइए मत। और अगर फाइनली आपका जो है काउंसलिंग में अगर नहीं हुआ तो आपका जो पैसा है 10,000 रुपये जो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला था वो पैसा आपको जो है रिफंड मिलेगा। खाली सिर्फ 1,000 रुपये जो है काउंसलिंग चार्जेस डिडक्शन होगी, और आपकी जो सेम अकाउंट जिससे आपने ट्रांजैक्शन किया था, पेमेंट किया था, उस अकाउंट में आपका रिमिट हो जाएगा वापस से। बट 3-4 महीना का इसका प्रोसीजर लग जाता है मेरे दोस्तों। यह है गवर्नमेंट का, मतलब ये है थोड़ा सा ऑफिशियल काम, तो इसमें जो है 3-4 महीना लग जाते हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, 3-4 महीना जो है बच्चों को लग गया था। बच्चों लोग थोड़ा पैनिक में आ गए थे कि सर मेरा रिफंड नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट में रिफंड हुआ है पैसा। तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा कि पैसा नहीं मिला। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को इस बार IME कैंपसेस में नहीं हो, जो बच्चे DNS करने चाहते हैं वो बच्चे वेट कर जाए फेब बैच के लिए। फेब बैच के लिए अभी आपको करना क्या है, अभी फेब बैच के लिए बहुत सारी कंपनियों का फिर से स्पॉन्सरशिप निकलती है। अक्टूबर या नवंबर से चालू होती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से। तो आप इनके वेबसाइट में कंटिन्यूसली चेक करते रहिए। वेबसाइट में इन लोगों को रजिस्ट्रेशन, जब स्पॉन्सरशिप की फॉर्म रिलीज होगी तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसमें रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है तो आप जो है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए दीजिए। फिर फेब के लिए आप जो है वापस आपको जो है काउंसलिंग के लिए आप डाल सकते हो, ठीक है। ये जो IME का रैंक का जो लिस्ट है, ये सेम लिस्ट आपका फेब सिटी का जो रैंक लिस्ट है वो सेम रैंक लिस्ट जो है आपका फेब बैच के लिए यूज होगा। बट सिर्फ DNS के लिए, DNS जो है आपकी 2 टाइम होती है, एक तो अभी होगी और एक फेब बैच के लिए स्टार्ट होगी। बट BSc एंड BTech के लिए साल में एक ही बार होती है। आप अगर BSc या BTech के लिए एडमिशन के लिए अगर प्रोसेस में है तो आप जो है इस ईयर नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर IME का एग्जाम देना पड़ेगा और आपको वापस से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे लोग जो है IME के एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगते हैं, IME के बारे में जानते हैं, बट कुछ बातें ऐसी इंपॉर्टेंट होती है जो IME खाली एग्जाम से आपकी जो है कॉलेज जो है एडमिशन के लिए फुलफिल नहीं होता है। तो बेसिकली IME के एग्जाम में बहुत सारे वीडियो में बताया, बेसिकली IME के एग्जाम से पहले कंपनियों की स्पॉन्सरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होती है। आप लोग कंपनीज के वेबसाइट में जाइए, जो जो कंपनी फॉर्म रिलीज कर रही है उनकी फॉर्म आप लोग फिलअप कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस है, नॉमिनल है 1,000 रुपीज, 1,200, 1,500 इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस। आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस भरिए। ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि बच्चे लोग को ये समझ में नहीं आता है कि मुझे करना के बाद में क्या होता है। IME के रिजल्ट के बाद में, अच्छे रैंक लाने के बाद में पूछते हैं कि सर मैं क्या करूं, मुझे IME कैंपसेस में नहीं मिला, अभी मैं क्या करूं। तो इसी के लिए अगर आपका फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंस सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में करना चाहते हैं तो सारे कॉलेजेस का दरवाजा खटखटाइए बिफोर IME। कंपनियां फॉर्म रिलीज करती है IME से पहले, कुछ कंपनियां IME के बाद भी फॉर्म रिलीज करती है। तो अभी भी टाइम है, कुछ कंपनियां का फॉर्म रिलीज है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। मुझे बेसिकली अभी आइडिया नहीं है कि कौन कौन सा कंपनी का फॉर्म ओपन है। तो नॉर्मली जो है आपकी एंग्लो की या तो TMI या तो जेम्स की जो है या सीस की 7 आइलैंड की है,
तो ये सबको कंपनी का वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन का लिंक मतलब वेबसाइट में चेक कीजिए। अगर फॉर्म ओपन है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोशिश कीजिए एडमिशन कर। और हमेशा IME-CET से पहले स्पॉन्सरशिप, अगर DNS कर रहे हैं तो आप स्पॉन्सरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आप कैंपसेस में कर रहे हैं, IME कैंपसेस में कर रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी इन फर्दर वीडियो में आप लोगों को मुझे, अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं फर्दर वीडियो कुछ टॉपिक रिलेटेड, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो अगर मेरे नॉलेज में उस टॉपिक के रिलेटेड है तो मैं आप लोगों को जरूर डिस्कस करूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं फिर आपको अगला वीडियो में।